Studying in Italy is a dream for most of you. So right now I'm in front of Colosio in Roma, okay, in Italy. In this video, I will be talking about studying in Italy and when to apply, what's the process, and you can also get scholarship and how to get scholarship, what type of scholarship Italy provide. So let's start this video. So I will be starting from the process and the documents. Okay. So first thing you will need is to attest your document, all the study documents to be attested and apostilled. If you are applying for bachelor's, your metric and FSC transcript and certificate should be attested and apostilled. If you're applying for master's, then your bachelor and intermediate FSC document should be attested and apostilled. Okay, this is the first step to apply. Okay, when is the right time to apply in Italy? The right time is to apply in Italy is starting from September, November, and December. It is the first intake, the first call in Italy. In the most universities, open their first call in November and September. So prepare your documents to apply as soon as possible. मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली चलता है. जैसे ही आप जल्दी अप्लाई करेंगे, आपके पास एडमिशन लेटर जल्दी होगा. सो जब प्री एनरोलमेंट स्टार्ट होती है, तो आप अपनी जो प्री एनरोलमेंट है वो अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल से अपनी प्री एनरोलमेंट करेंगे. देन योर समरी विल बी फॉरवर्डेड टू द एम्बेसी. अच्छा, इसमें जो एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए इस साल, वो ये है कि अपॉइंटमेंट के जो इश्यूज थे, इटालियन अपॉइंटमेंट के इश्यूज, वो रिजॉल्व हो चुके हैं. वो किस तरह रिजॉल्व हो चुके हैं? वो इस तरह कि एज सून एज पॉसिबल, जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स एज प्रोसेस इस तरह स्मूथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो जिस बंदे ने पहले, जिसका एडमिशन लेटर होगा, जिसका प्री एनरोलमेंट पहले हुई होगी, जो एम्बेसी है वो प्रायोरिटी बेस्ड जो है अपॉइंटमेंट्स दे रही है. राइट नाउ इवन जो एम्बेसी है वो प्रायोरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट्स दे रही है. एंड द प्लस पॉइंट आई विल बी टेलिंग दैट in some universities in Italy they required IELTS, and in some universities they do not require IELTS. Okay, for bachelors I am talking. अगर मैं बात करूं मास्टर्स की, तो मास्टर्स के लिए आपको IELTS रिक्वायर नहीं होता. आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है बैचलर्स का, इंग्लिश का, वो ही चल जाता है. और इटली सेवरल कोर्सेज ऑफर करता है इन मेडिकल फील्ड, इन इंजीनियरिंग फील्ड एंड इकोनॉमिक्स फील्ड. ओके, और इटली में जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका है, उसके बाद स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिलोनिया है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, एंड नेपल्स फेडरिको टू, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो वेयर आई एम स्टडिंग. ठीक है, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज. ओके, फॉर इकोनॉमिक स्टडीज. ओके, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द bank statement. That's the most important part. So for the bank statement, this year they improvised it. It's something like 10,500 euros you should to have in your bank account. ठीक है, वो भी 6 महीने पुराने. ठीक है, आपके होने चाहिए, आपने मेंटेन किए हो प्रॉपर. ठीक है, एवरीथिंग शुड बी जस्टिफाइड इन द प्रॉपर मैनर. जो इटालियन एम्बेसी ने एक नई रिक्वायरमेंट डाली है वो ये है कि आपको लास्ट 3 इयर्स के जो टैक्स रिटर्न्स हैं, अब आपको वो शो करने पड़ेंगे. और साथ में एक जो उन्होंने मेन चीज और ऐड कर दी है कि पहले था फादर मदर आपके स्पॉन्सर्स हो सकते थे, बट अब इन्होंने थर्ड पर्सन को भी ऐड कर दिया. ठीक है, इवन आपके जो चाचा हैं, ठीक है, आपके मामू हैं, ठीक है, वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो ये जो आप इन स्टेप्स को लेके चलेंगे, तो आपके लिए जो स्टडी इन इटली का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली होगा. और जो मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं, अभी जो आप सुनने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है 2 तरह की होती है. एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है. और स्कॉलरशिप जो ओपन स्कॉलरशिप जो होती है वो नीड बेस्ड किस तरह की होती है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. कि अगर आपके फादर 20,000 यूरो से कम कमाते हैं पाकिस्तान के अंदर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. एंड 99.9% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप, रीजनल स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं. उसका प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में हल्का से शेयर कर देता हूँ, मेन पॉइंट्स बता देता हूँ. ठीक है, उसके लिए जो मेन चीज है वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. डॉक्यूमेंट कौन कौन से? फर्स्ट, एडमिशन लेटर. देन द सेकंड विल बी योर FRC, लो इनकम सर्टिफिकेट एंड नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट. दीज आर मेन थिंग्स. ठीक है, जो आपने बनवानी है अपने स्कॉलरशिप के लिए. जून
जुलाई एंड अगस्त में इनकी डेडलाइंस चल रही होती हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है। अभी मैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करूं तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में जो है आपको आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। दैट्स ऑल द ओवरव्यू स्टडी इन इटली, ओके। सो इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम स्टडीइंग इन Italy, do your process right now, prepare your documents. So see you in my next video. Goodbye guys.